मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर। मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं, हिप्नोटिस्ट हूं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। आज हम बात करेंगे फ़ोबियाज़ के बारे में। फ़ोबियाज़ बहुत अहम चीज़ है और बहुत सारे लोग डर और ख़ौफ में मुब्तला हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, कुछ सिचुएशंस में, कुछ हालात से, और फ़ोबिया उसको कहते हैं, डर और ख़ौफ को। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू में उर्दू और इंग्लिश दोनों के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जो भी जिस ज़ुबान में भी समझता है कि ये बीमारियाँ क्या हैं। तो साइकोलॉजी में ये जो फ़ोबियाज़ और डर और ख़ौफ हैं, ये बहुत अहम बीमारियाँ हैं। और जिन लोगों को डर होता है, ख़ौफ होता है, जैसे कि हाइट का ख़ौफ, पानी का ख़ौफ, पानी में डूब जाने का, स्नेक्स का ख़ौफ, कुत्तों से डर, और किसी ऐसी जगह का ख़ौफ जो बंद है। फिर कुछ लोगों को ख़ौफ होता है बाहर क्राउडिंग का ख़ौफ। कुछ लोगों को ख़ौफ होता है कि उन्हें कोई चूंच या परिंदा आके उनको काट लेगा, काटे जाने का ख़ौफ। और कुछ लोगों को ख़ौफ होता है सिचुएशंस का, सोशल फ़ोबिया, स्टेज पे चढ़ने का ख़ौफ, क्राउड होने का ख़ौफ। कुछ लोगों को ख़ौफ होता है ख़वातीन से, मर्दों को ख़वातीन की कहीं गैदरिंग हो तो उससे डरते हैं। एक तो शाइन ऐसा ख़ौफ। अच्छा, ख़ौफ ये इस हद तक होता है कि आप डेबिलिटेटिंग ये समझें कि ये फ़िनोमेना है। यानी आपकी जो कैफ़ियत है उसको इतना ख़राब कर देता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आप सीवियर एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं और आप बॉडीली मुतासर होते हैं, आपकी जो फ़िज़ियोलॉजी मुतासर होती है। आपको लगता है कि आपका शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और शायद हो भी जाता है बाज़ दफ़ा, और आपको लगता है कि आप बहुत ही किसी परेशानी में चले गए हैं और आप उस चीज़ को स्टे नहीं कर सकते, और आपके अंदर जो एक तशवीश और एक इज़्तिराब बहुत ज़्यादा उमड़ आता है, और ऐसी कैफ़ियत में आप बहुत परेशान होते हैं। आपको पता है जो ख़वातीन ये जो छिपकली है या ये जो लाल बेग है, जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, जिस ख़ौफ़ के बारे में, वो जब उसको देखती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, तो एक बहुत ज़्यादा डर की कैफ़ियत होती है और उसमें उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है और बाज़ तो चीखें भी मारती हैं। इसी तरह हाइट का फ़ोबिया है। आज हम इन सारे फ़ोबियाज़ पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इशारा कर दिया कि ये सारे जो फ़ोबियाज़ हैं, इनके बारे में एक-एक करके हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, कीड़े मकोड़ों से ख़ौफ़, ग्रास हॉपर से ख़ौफ़, लाल बेग से ख़ौफ़, और छिपकली भी डाल लें इसके अंदर, और इस तरह की जो चीज़ें से गो कि हम स्नेक्स का अलहदा ज़िक्र करेंगे, और स्नेक से जो ख़ौफ़ है वो उसका ज़िक्र अलहदा होगा। आपने देखा होगा कि ख़वातीन और ख़ास तौर पे जब वो छिपकली को देखती हैं या कीड़े मकोड़े किसी को देखती हैं, लाइक ग्रास हॉपर है या लाल बेग है जो किचन में भी पाए जाते हैं, तो कुछ लोगों की तो चीख निकल जाती है और उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उनके अंदर एक तशवीश और एंग्ज़ायटी आ जाती है सीवियर किस्म की। तो आया कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और क्या इसके इलाज की ज़रूरत है? जी, इसके इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी पूरी फ़िज़ियोलॉजी को, आपकी तवज्जो को, आपकी लाइफ़ को एक तरह से पैरालाइज़ कर देती है, ये जो डर और ख़ौफ़ हैं। और हर शख़्स का जो डर है उसके लिए बहुत अहम है। दूसरा बंदा आमतौर पे पाकिस्तान में ये होता है, हम अपने समाज में, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, बाकी समाज जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है कि दूसरे के मसले को हम मसला नहीं समझते और समझते हैं कि ये तो आम सी बात है और छोड़े जी, ये क्या डर है, मैं तो नहीं डरता या डरती। ऐसा नहीं है। जिसका जो डर है वो बहुत ज़्यादा और शदीद है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत सीवियर कंडीशंस में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। मसलन आप किसी शॉक में जा सकते हैं। तो उस कैफ़ियत से बचने के लिए इन चीज़ों का इलाज ज़रूरी है, लेकिन इनका इलाज आप घर में नहीं कर सकते। टू स्टार्ट विद, आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट को या आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मिलना पड़ता है ख़ास तौर पे, क्योंकि आप अपने इलाज इसका बाकायदा चाहते हैं और परमानेंट इलाज चाहते हैं। इस मकसद के लिए हमने इस गुफ्तगू के नीचे आप जब वीडियो देख रहे होंगे कि टेलीफ़ोन नंबर है, अगर आप उस पे राब्ता करेंगे तो आपको हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन इलाज जो है वो यकीनन अंडर गाइडलाइंस होता है। पहले आप थेरेपिस्ट को मिलते हैं और फिर वो आपको घर में जाके भी टेक्निक्स बताता है, घर में जाके क्या करना है। कुछ बातें हैं जिन पे आप अभी भी अमल कर सकते हैं, जो अभी हमारी गुफ्तगू के नतीजे में आपके ज़हन में आएँगी, लेकिन जो मुकम्मल इलाज है वो थेरेपिस्ट से मिलने के बाद ही शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात जो शुरू की है वो ये है कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किसको कहते हैं? कॉग्निटिव मीन दिमाग, और जो आपका है बिहेवियर, उसका मतलब है आप अपने अमल के ज़रिए उसका इलाज करते हैं।
تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں. کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ یعنی کہ آپ کسی شخص کے جو سوچ کا انداز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کا سٹیپ ہے یہ ہے کہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں اس کے ارریشنل بیلیفس کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کون سے بیلیفس ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو سوچتے ہیں اس بات کو اور آپ ڈرتے ہیں. تو اس ارریشنل بیلیفس تک پہنچنے کے لیے ہم اس کی سائیکالوجی کے اندر کوشش کرتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی, اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان خیالات کی کوئی وقت نہیں ہے, اور ان کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو خیالات آتے ہیں پریکٹیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلاً اسپائڈرز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, یہ خطرناک نہیں ہوتے, اور جو کچھ خطرناک ہوتے ہیں ان سے اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. باقی جو اسپائڈرز ہیں وہ تو بلکہ آپ کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے, جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, اس کو سیف رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو اسپائڈر سے اس طرح ڈرنا, جیسے بھیڑ ہے کاٹ کھائے گی تو اس کا بھی علاج, اس سے آپ مرنے والے نہیں ہیں, لیکن وہ جو انگزائٹی اور تشویش ہے اس سے بچنے کے لیے آپ ان کے بیلیفس اور جو عقائد ہیں, جو سوچ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ارریشنل بیلیفس, جو غیر منطقی ہیں, جن کی کوئی منطق نہیں ہے, ریشنل نہیں ہے, ان تک آپ پہنچتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ہم کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم ان کا اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو تھاٹس میں بدلتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں بدلتے ہیں, اور یہ بھی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے. یعنی ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے مجھے بہت نقصان ہے تو پازیٹیو تھاٹ یہ ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے, یہ جو اسپائڈر ہے اس کے کاٹنے سے, اس کو دیکھنے سے, اس کو چھونے سے اور اس کے یہاں ہونے سے, آپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے سے آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے والا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوئی کیٹاسٹرافک کام نہیں ہونے والا, کوئی تباہ کاری نہیں ہونے والی, کوئی بہت بڑی بربادی, کیجویلٹی, موت نہیں ہونے والی. ٹھیک ہوگی بات. اب دوسری اس کے اندر کوگنیٹو ایلیمنٹ یہ ہوگا, بیہیویئرل ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کا بیہیویئر درست کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کو یہ ایکسپوئر ہم دینے لگے ہیں, اور ان کے بیہیویئر میں ایکسپوئر آ جاتا ہے. یعنی کہ ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ لال بیگ ہے, یہ اسپائڈر ہے, تو آپ اس کو دیکھیں اور آہستہ آہستہ اس کے لیے اپنے اندر ایکسیپٹیبلٹی پیدا کریں. ایکسپوئر ایک علیحدہ ٹیکنیک بھی ہے, اس پہ ہم ابھی ڈیٹیل بات کریں گے. اس ٹیکنیک کی اب ہم ڈیٹیل میں اگر جائیں تو کوگنیٹو ایلیمنٹ تو ہے ہی, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں, لیکن ایکسپوئر تھیراپی ایک علیحدہ تھیراپی بھی ہے جس کے اندر ہم سسٹمک ڈی سینسٹائزیشن کرتے ہیں. سسٹمک ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ گریجول ایکسپوئر, یعنی کہ اگر کوئی خاتون یا مرد کسی کیڑے مکوڑے سے, خاص طور پہ لال بیگ سے, چھپکلی سے, کسی چیز سے گھبراتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کی تصویریں دکھائی جائیں گی, اور تصویریں دکھانے پر جب اس کی انگزائٹی اتنی نہیں ہوگی پھر آپ اس کو ویڈیوز دکھائیں گے. ویڈیوز دکھانے کے بعد آپ اس کو کسی لائیو اس چیز کو کسی کلوزڈ برتن میں دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں بند ہے, اس وقت اس ڈبیا کے اندر بند ہے یا ایک گلاس کے اندر بند ہے, گلاس باٹل میں, اور آپ اسے بتائیں گے کہ دیکھیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا, اور یہ کھل بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہونے والا. ایکسیپٹیبلٹی اس کی دکھا رہے ہیں. پھر ہم اس کو کلوز پراکسیمٹی میں, یعنی ایک سچویشن میں جہاں جس کمرے میں آپ ہیں وہاں پہ اسپائڈر بھی ہوگا, وہاں پہ آپ کا وہ کیا لال بیگ ہے یا چھپکلی ہے وہ بھی ہوگی, اور آپ کو ایگزسٹ کر رہے ہوں گے, اور آپ یہ سٹیپ کریں گے. اور آخری سٹیپ میں آپ اسے کہیں گے آپ اسپائڈر ہاتھ میں پکڑو, ہاتھ میں رکھ لیں گراس ہوپر کو, تو اس وقت تک اس کی انگزائٹی آپ کے کلائنٹ کی یا مریض کی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ اس کو پکڑ لے گا. یہ بیہیویئرل ٹیکنیک ہے, اور ایکسپوئر ٹیکنیک ہے. اس کے اندر ایک اور ٹیکنیک بھی ہے جو کہ سائیکالوجسٹ کچھ اپناتے ہیں, کچھ تھراپسٹ کہتے ہیں کہ اس کو نہ کریں, وہ ہے فلڈنگ. یعنی ایک شخص اس سے ڈرتا ہے, اس کے سامنے لا کے ٹیبل پہ رکھ دو لائیو اسپائڈر, اور اس کو کہو کہ یہ اسپائڈر ہے, بلکہ اسے کہو کہ فوری پکڑو اسے, اور اسے پکڑوائیں یا اس کے سامنے رکھ دیں, تو ایک ہی دفعہ اس کا سارا جو خوف ہے وہ اتر جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے اس کو لوگ ایک انگزائٹی یا تشویش یا پریشانی کا عالم ایک فوری ہوتا ہے, اس لیے اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہیں جناب آپ مسل ریلیکسیشن ٹیکنیکس اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس آپ کہہ لیجیے. اس کے اندر پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے مسلس کو ٹینس کرتے ہیں اور پھر ریلیکس کرتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں میں نے مسل اپنے کو ٹینس کیا ایسے 4 سیکنڈ کے لیے, میں نے اس کو اکڑا دیا, دوسرے لفظوں میں ٹینس کیا ہے, اور پھر 4 سیکنڈز میں ہی میں نے اسے ریلیکس کیا ہے.
इसी तरह मैं अपनी टांगों के, अपने थाइज़ के, अपने हिप्स के मसल्स, अपनी बॉडी के दूसरे मसल्स, सब कुछ को मैं पहले टाइट करके यानी कि टेंस करके रिलैक्स कर सकता हूँ। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा इलाज है। और अगर आप किसी जिम में जाके बाकायदा अपने मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं और उनको टेंस और रिलैक्स करते हैं, जिम के अंदर जो आपका वो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपकी मदद कर सकता है, तो ये भी एक इलाज है कि आप अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा कर रहे होते हैं। फिर जनाब आपकी आ जाती है टेक्निक जिसको कहते हैं ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग मैंने अपने पिछले भी एक गुफ्तगू में बताया था कि 4-7-8 याद रखिए। 4 सेकंड्स आपने सांस अंदर लेके जाना है, यानी कि 7 सेकंड आपने सांस को अंदर रखना है, और 4-7-8 और 8 सेकंड्स आपने लगाने हैं सांस को बाहर निकालना है। ठीक है जी। 4 सेकंड्स और सेकंड्स को आपने गिनना है दिमाग में, भूलना नहीं है। 4 सेकंड्स सांस को अंदर लेके जाने के लिए, 7 सेकंड्स सांस को अंदर रखना है, और 8 सेकंड्स आपने सांस को बाहर निकालना है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग। एक और चीज़ है माइंडफुलनेस, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस ये होती है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत एंग्जाइटी हुई है, आपने स्पाइडर्स को देखा, चीज़ों को देखा, छिपकली को देखा, और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है। एक तो पीछे हमने डिसेंसिटाइजेशन का तरीका बताया, लेकिन आप देखते हैं और डिसेंसिटाइजेशन आपने नहीं की और आप उसमें से अभी नहीं गुजरे, लेकिन आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो ऐसी सूरत में आप माइंडफुलनेस क्या है, इसके अंदर टेक्निक्स आ जाती हैं। वॉकिंग टेक्निक है, सिटिंग टेक्निक है, बॉडी इमेज को स्कैन करने की टेक्निक है, योगा है, और फिर ये है कि पे अटेंशन अपने आप को देनी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिर लिव इन द मोमेंट, जिस मोमेंट में आप रह रहे हैं, जिसको कहते हैं लम्हा मौजूद में रहना। यानी इस वक्त अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कोई चीज़ यहाँ से पकड़ता हूँ, ये एक मेरे पास चीज़ है, इसको मैं महसूस करता हूँ, मैं इस वक्त दुनिया से बेगाना हूँ और मुझे दुनिया से कोई गर्ज़ नहीं, और मैंने कोशिश किया कि मैं इसके बारे में सोचूं। इसके ऊपर 1 2 3 4 रिंग्स बने हुए हैं। ये एक पिन है, स्टीरियो पिन है, जिसकी एक साइड फीमेल है और एक साइड मेल है। इसके ऊपर फिर 2 रिंग बने हुए हैं, और ये महसूस हो रही है मुझे, इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रिक्शन भी है, और अगर मैं इसको सूंघूं तो इसकी ख़ास स्मेल भी है। ये जो सारा काम मैंने किया है, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। इसी तरह अगर मैं वॉक कर रहा हूँ इस कमरे में और मैं देख रहा हूँ कि मेरे कदम उठ रहे हैं, मेरे पाँव पे मैंने जूता कौन सा पहना हुआ है, या पाँव मेरे बेयर फीट में चल रहा हूँ, मैंने ट्राउज़र कौन सा पहना हुआ है, मेरी इस वक्त मैं चल रहा हूँ तो मेरे पाँव कैसे, मैं अपने आप बैलेंस को, अपने आप को मेंटेन रख रहा हूँ। सामने मेरे दीवार है, मैंने आगे गया हूँ, नीचे कारपेट है, फिर मैंने वापस आना है। ये जो मैं अपनी चीज़ें दुनिया से बेगाना होकर कर रहा हूँ, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। फिर मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर सोचता हूँ कि मेरा ये जो उंगलियां हैं, और मैं अपने आप को ओन करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ। आपको पता है कि हम बहुत कम अपने जिस्म को देखते हैं, बहुत कम अपनी स्टडी करते हैं, बहुत कम खुद से मिलते हैं। तो ये जो खुद से मिलने की टेक्निक है, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। ये मेरी उंगलियाँ हैं, ये मेरी उंगलियाँ हैं, अपने आप को ओन करना। और यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, 3 मेरी जो है ना ये लकीरें हैं, और मैं पीछे मुड़ के अपने हाथ को देख रहा हूँ कि मैंने नेल काटे हैं कि नहीं काटे, और मैं ये सारी चीज़ें अपने हाथ के बारे में सोचता हूँ। फिर मैं यहाँ से अपने बाजू, फिर मैं अपर आर्म के बारे में सोचता हूँ। इसी तरह फ्रॉम टो टू योर हेड, फ्रॉम हेड टू योर टो, अपने बॉडी की इमेजिंग करना और उसके फंक्शंस को महसूस करना, सांस को महसूस करना, ये सारी चीज़ माइंडफुलनेस है। जिस लम्हे में आप रह रहे हैं उस लम्हे के बारे में सोचना माइंडफुलनेस है। और इसी तरह ब्रीदिंग करना और अपनी ब्रीदिंग के बारे में सिर्फ सोचना, मैं सांस ले रहा हूँ, अंदर लेके जा रहा हूँ, बाहर आ रहा है मेरा सांस, ये भी माइंडफुलनेस है। अपने हार्ट बीट को काउंट करना, उसके बारे में सोचना माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस क्या है? डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर अपनी किसी एक्टिविटी के साथ लम्हे मौजूद में रहना। ये भी एक टेक्निक है, इसमें योगा भी आ जाता है। तो बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं। अभी बात हो रही है अगर अरेक्नोफोबिया के बारे में, यानी स्पाइडर से डर। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक और भी टेक्निक है जिसके अंदर हिप्नोसिस जिसे कहते हैं। जैसे मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट हूँ, तो हिप्नोटिस्ट क्या करता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके, आपका फोकस कहीं और करके आपको एक्सप्लोर करता है, और आपके अंदर से वो बातें निकालता है या निकलवाता है जो बेसिकली आपके फोबिया की वजह है, आपके डर की वजह है। क्योंकि डर की वजह कई हो सकती है, पीछे कोई एक्सपीरियंस है, आपके जहन में कोई बात है, कोई बचपन का वाक़या है। इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए हिप्नोटिस्ट अपनी टेक्निक्स अपनाता है। अच्छा, फिर मेडिकेशन भी है। मेडिकेशन में 3 तरह की दवाइयाँ देती हैं। एक तो डिप्रेशन वाली दवाई देते हैं, दूसरी रिलैक्स करने वाली दवाई देते हैं,
اور تیسری ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے والی دوائی دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دوائیاں اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے اور نہ میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اریکنوفوبیا ہے، آپ اپنے قریب اپنے کسی تھراپسٹ کو ملیں. اگر آپ کے پاس کوئی تھراپسٹ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ جو ہماری ویڈیو ہے اس پہ کانٹیکٹ کیجئے. آپ کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، ڈاکٹر ابرار عمر اینڈ کاؤنسلنگ. اور اگر آپ کسی اور شہر میں دور ہیں، کیونکہ اس علاج کے لیے آپ کو تھراپسٹ سے ملنا ضروری ہے، تو اگر آپ کسی دوسرے شہر میں، تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں آپ کو کون سا اچھا تھراپسٹ مل سکتا ہے. ڈاکٹر ابرار عمر کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.